राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और व्लॉग थोड़ा सा 5-6 दिन लेट आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। केदारनाथ हमने देखा होगा, पुरानी जो पिछली वीडियो है, केदारनाथ गए थे हम तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बट तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पर यमुनानगर में बहुत ज़्यादा गर्मी, तो थोड़ा सा सर्द गर्म हो गया और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी पूरी तरह मैं ठीक नहीं हुआ, पर व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आते रहें, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मसूड़ों में दर्द और सूजन का एक तरह से घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसका लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। मेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है, मसूड़ों में दर्द, सूजन, मसूड़ों से खून आना, ठीक है। तो उस बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है गम इन्फेक्शन में, गम्स में ब्लीडिंग होने का कारण जो है आपका बैड ओरल हाइजीन। बैड ओरल हाइजीन में मतलब आपकी ब्रशिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। ब्रशिंग हैबिट्स में वो ये आ जाता है कि हमारी क्या ब्रशिंग टेक्निक्स है, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ब्रश कर रहे हैं या फिर अब सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। हार्ड ब्रशिंग से क्या होता है, मसूड़े जो हैं वो दांत को छोड़ देते हैं, रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में भी एज वेल एज जो अडल्ट हैं। और जैसे जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा हमारी लंबे टाइम से अगर ब्रशिंग टेक्निक्स ख़राब हैं तो आपका टूथ लॉस भी हो सकता है, मतलब दांत निकलवाना भी आपको पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। बाकी गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये चीज़ें तो है ही हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का सेवन ना करें, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है बैड ओरल हाइजीन, और सेकंड जो चीज़ है आपकी बैड ब्रशिंग टेक्निक्स होगी। और थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, फिनेटाइन होती है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन्स होती हैं। तो ये मेडिसिन क्या होती हैं, अगर आप लंबे टाइम से खा रहे हो तो आपकी जिंजिवाइटिस हो सकता है, मतलब मसूड़ों से खून आ सकता है, मसूड़े सूज जाती हैं, ठीक है। एक तरह से एडवर्स रिएक्शंस हो जाती हैं जो ड्रग्स के कारण होती है, मतलब जो दवाइयों के कारण होती है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, मतलब कि अब ये जो मैंने आपको मेडिकेशंस बताई हैं ये क्या करती है, प्लाक को हार्ड करती है। जो दांत और मसूड़े के बीच में एक तरह से परत बन जाती है जिसको हम स्केलिंग से निकालते हैं, वो हार्ड कर देता है, ये वाली दवाइयाँ हार्ड हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम स्केलिंग भी कराते हैं, जब निकलता है तो ब्लीडिंग होती है, तो वो ट्रीटेबल कई बार नहीं होता, ठीक है। 50 to 60% तो ट्रीट हो जाता है, बट 40% रह जाता है। वही है, अगर आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही हो जाता है और आपके मसूड़े ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप स्केलिंग कब कराएं और कब आप स्केलिंग मतलब कितने टाइम में कराएं। देखो, साल में एक बार स्केलिंग करानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके कॉन्टीन्यूसली प्लाक या कैलकुलस जमता है, लेकिन साल में 2 या 3 बार ना कराएं, साल में एक बार स्केलिंग कराएं तो आपका इनफ है, ठीक हो जाता है। ज़्यादा स्केलिंग भी नहीं करानी चाहिए। ज़्यादा स्केलिंग अगर आप कराते हो तो आपको सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है। कई पेशेंट्स क्या करते हैं, वो स्केलिंग कराते रहते हैं 3 या 4 महीने में, 6 महीने में, उसमें सेंसिटिविटी का इशू रहता है, ठीक है। बाकी अच्छा टूथपेस्ट ले, ठीक है, कोई अच्छी कंपनी का टूथपेस्ट ले। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट अच्छी कंपनी आपको पता ही है जिसमें ऑप्टिमम क्वांटिटी में जो है वो आपका फ्लोराइड हो, SLS ना हो, सोडियम लॉरल सल्फेट ना हो, ठीक है। वो फोमिंग एजेंट होता है जो ज़्यादा झाग बनाता है, वो चीज़ ना हो, ठीक है। एब्रेसिव एजेंट ना हो। इससे क्या होगा, आपकी इनेमल जो लेयर है, ऊपर की परत है दांत की, वो कमज़ोर होती चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नुकसान तो मैंने आपको बता दिए, नुस्खों के बारे में, ठीक है। घरेलू नुस्खे जो होते हैं, सबसे पहला वही है हल्दी। आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी में थोड़ा सा नारियल का तेल मिला के आप पेस्ट बना के आप उंगली से पूरे मसूड़ों पे मसाज करें अंदर बाहर अच्छे से, और उसको 1 से 1.5 मिनट तक छोड़ दें। 1 से 1.5 मिनट तक छोड़ने के बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से एक तरह से रिंसिस कर लें माउथ की, ठीक है। ये आपको 3-4 दिन करना है रेगुलर बेसिस पे, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या सोजस है आपके मसूड़ों में, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट नुस्खा। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियाँ होती हैं, अमरूद की पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनको आपको पीस लेना है अच्छे से धो के, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा नमक। नमक आप
कब ना डालें? नमक आपको जब डालना है जब आपको ब्लीडिंग ना हो दांतों मसूड़ों से। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो नमक ना डालें, उससे आपको एक तरह से बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो नमक ना डालें अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है। नॉर्मल अगर गम सूज रहे हैं, मसूड़े सूज रहे हैं, तो आप नमक हल्का सा ऐड कर सकते हो, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, ठीक है। हल्दी, नारियल का तेल और उसका पेस्ट, अमरूद का आपको पिसा हुआ पेस्ट बना के पूरे मसूड़ों में अच्छे से लगा लेना है और उसको 1.5 से 2 मिनट तक छोड़ना है। उसको फिर आपको 1.5 से 2 मिनट बाद रिंसेस कर लेनी है माउथ की, ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है, ये नुस्खा था। तो ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से आपके पास जो होम रेमेडीज़ है मैंने आपको बताई, ये कर सकते हो आप। बाकी जो एक तरह से प्रिकॉशनरी एक्शंस होते हैं वो करने पड़ेंगे आपको। कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है हफ्ते तक अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, और मसूड़ों में सोजस है। और सेकंड चीज़, हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करो। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों से खून आता है, तो आप क्या करें, रात को सोने से पहले एक तो ब्रश स्टार्ट कर दें, ठीक है। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें, हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी। हार्ड ब्रश वाले जो ब्रिस्टल है वो नहीं आपको यूज़ करनी, ठीक है। और इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्रश जो है 3 महीने में आपको चेंज करना ही करना है। और अच्छा सा एक माउथ वॉश लें और एक तरह से फ्लॉसिंग जो है फ्लॉसिंग करें। यूट्यूब पे आपको मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ फ्लॉसिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट, अगर आपको जैसे डेंटिस्ट के पास जाना है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, घरेलू नुस्खों से आराम नहीं आ रहा, घरेलू नुस्खे, ठीक है, उनसे आराम नहीं आ रहा, तो आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट करवाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे जाके अपना एक तरह से ट्रीटमेंट कराएं। आपको सबसे पहले क्या कराना है, मसूड़ों का एक तरह से अगर आपको कैलकुलस है, प्लाक है, तो आप एक तरह से स्केलिंग करवा सकते हो, ठीक है। डीप स्केलिंग आपकी होएगी। डीप स्केलिंग कराने के बाद आपको माउथ वॉश दिया जाएगा अच्छा सा, ठीक है। माउथ वॉश आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा 15 से 20 दिन तक। और आपको एंटीबायोटिक्स या जो भी आपकी मेडिकेशन है आपके केस के अकॉर्डिंग आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। बाकी जो मैंने आपको बताया, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस चीज़ों का आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होंगी, आगे जाके आपको नुकसान ही पहुँचाएंगी। मतलब कैंसर कोजिंग एक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जो भी अरीका नट होता है, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, आपने इनका एक तरह से रैपर देखा होगा, उसके ऊपर भी होता है, बट फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। बट वही है, ओरल हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो अभी मौसम जो है यमुनानगर का काफ़ी ज़्यादा रेनी वाला है, ठीक है। मतलब बारिश आई है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यही था इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी थोड़ी तबीयत से ढीली चल रही है, बट मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग्स आते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल हमारा ससोली रोड पे ही है, सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास। आप आएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और रीज़नेबल रेट पे हमारा एक तरह से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हर फैसिलिटी, डेंटल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारा जो श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल का पेज है गूगल पे, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। गूगल मैप पे भी लोकेशन है, यूट्यूब पे भी है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, ठीक है। अब देखो, अगर ज़्यादा हम इसमें बात करें कि जो एक तरह से बहुत ज़्यादा रिसेशन हो जाता है गम्स का, तो उसमें मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया, फ्लैप सर्जरीज होती हैं, जिंजिवेक्टोमी होता है, जिंजिवोप्लास्टी होती है, ठीक है। जिंजिवेक्टोमी में उसको कट करके जिंजाइवा को, उसमें जो बैड एक तरह से टिश्यू है वो निकाल दिया जाता है। जिंजिवोप्लास्टी में रिप्लेस करते हैं हम जिंजाइवा को, ठीक है। और ये एक तरह से नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि चीरा लगा के ऐसा वैसा करते हैं। आपका एक तरह से ठीक करने के लिए ही ये चीज़ की जाती है, ठीक है। और यही था इस वीडियो में। आपके केस के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है और चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।